वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, पिछले लेक्चर वीडियो में हम सभी लोगों ने स्टडी किया था कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। आज हम सभी लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत कौन से सेल्स आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो सेल होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब हम सभी लोग इस लेक्चर में मोस्टली बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। मोस्टली बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो बैक्टीरिया होती हैं बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी स्टडी सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने विभिन्न प्रकार के सीवेज वाटर और सलाइवा का स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद पाया कि उस सीवेज वाटर में और सलाइवा में बहुत सारे टिनी एनिमल्क्यूल पाए जाते हैं, जिसको बाद में बैक्टीरिया नाम दिया गया। तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो इसकी डिस्कवरी जो है ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने की। ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की। बाद में बैक्टीरिया टर्म का जो प्रयोग है वो एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है इरेनबर्ग। इरेनबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया का टर्म दिया। तो द टर्म ऑफ बैक्टीरिया इज गिवन बाय इरेनबर्ग। इरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया टर्म का प्रयोग किया। एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है लुईस पास्चर। उन्होंने बताया कि जो विभिन्न प्रकार के प्लांट सेल होते हैं या प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो विभिन्न प्रकार के एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी जो डिजीज होती है, उनका जो कारण बनता है वो बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया बनते हैं। तो उसी के आधार पर इन्होंने एक थ्योरी दे दिया जिसको कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस इज गिवन बाय लुईस पास्चर। जर्म थ्योरी ऑफ diseases is given by Louis Pasteur। लुईस पास्चर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बैक्टीरिया के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी होती चली गई वैज्ञानिकों के बारे में, जिससे विज्ञान में बैक्टीरिया का अपना एक विज्ञान बन गया जिसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी तो बैक्टीरियोलॉजी जो विज्ञान है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals study of bacteria is called बैक्टीरियोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। अब जीवाणु विज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी
ल्यूवेनहाक है, चूंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किया, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ल्यूवेनहाक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी जो सेल होती है, सेल के चारों ओर सेल वॉल पाया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बट याद रखिएगा इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, उनमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जो सेकंड कैरेक्टर है वो यह है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। ये एब्सेंट होते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, तो उसके अंतर्गत है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। ये सभी जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सब के सब बैक्टीरिया के अंदर पाए नहीं जाते हैं। लेकिन एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि इसके चारों तरफ जो थिन लेयर की कवरिंग होती है वो नहीं पाया जाता है। और किसी भी सेल के अंदर का ये जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, तो राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। थर्ड है 70S टाइप, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद में जो अगला कैरेक्टर है वो यह है कि बैक्टीरिया के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको न्यूक्लियाइड भी कहा जाता है, इसके जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। इसके जेनेटिक मटेरियल में यानी कि इसके यहाँ पर डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। मोस्टली जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसको न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है यहाँ पर, कि इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होते हैं वो मोर देन वन होते हैं और लीनियर होते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए होता है सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होती है। बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इनफोल्डिंग होती है। ये इसका मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो थिक लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं।
यानी कि इसके बाहर सेल वॉल पाया जाता है, ये चारों ओर होता है, ये इसका सेल वॉल हो गया। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल सर्कुलर जेनेटिक डीएनए होता है जिसको न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियाइड या जीनोफोर कहते हैं। अब चूंकि इसमें केवल 70S टाइप का ही राइबोसोम होता है और इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग होती है, यानी अंदर की तरफ फोल्ड होता है, और अंदर की तरफ फोल्ड होने से एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम। और ये जो मीजोसोम होता है वो यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, यानी कि जैसे एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो मीजोसोम के अंदर होती है। इसके अलावा मीजोसोम्स और भी बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है। तो मीजोसोम ना सिर्फ रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हेल्प करता है, बल्कि ये सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। सेल डिवीजन के दौरान जो है सेल को दो समान भागों में बांटने में भी हेल्प करता है। तो मीजोसोम एक सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है जो मोस्टली रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यह है कि इसके यहाँ पर जो इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, इस न्यूक्लियाइड के बाहर भी छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये जो छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं इसको प्लाज्मिड कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये जो प्लाज्मिड होता है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो आज का आधुनिक विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में जो एक क्षेत्र जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि इस प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है। फॉरेन डीएनए को ला करके इसके डीएनए को कट करके उसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ पर कुछ नए प्रकार के कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता है। तो प्लाज्मिड क्या है? तो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जो इसका मेन डीएनए है उससे बाहर होता है। और जो इसका अगला कैरेक्टर है वो ये है कि इसके यहाँ जनरली अगर ये मान लेते हैं मोटाइल है, यानी कि बैक्टीरिया की ऐसी सेल है जो मोटाइल है, तो उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। और फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार का होता है। तो फ्लैजेला के बारे में और इसके अलावा जो इसकी सेल वॉल होती है इसके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम सभी लोग अगले लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे।